नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजरें रहेंगी क्योंकि एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सोने चांदी में जोरदार तेजी है तो दूसरी तरफ कच्चा तेल अब ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तेज गिरावट लोअर सर्किट तक हमने लगते हुए देखा। अब यहाँ से क्या आउटलुक बन रहा है, इस पर करेंगे बातचीत। क्या खबरें आई हैं उनका भी करेंगे एनालिसिस। बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर चमक लौटती हुई दिखाई दी है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा बने हुए हैं। गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे और फटाफट से एक बार लेकर आते हैं समय के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर। और सबसे पहले तो इनफैक्ट कच्चे तेल के भाव पर नजर डालेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस समय 7.5% नीचे ब्रेंट कारोबार कर रहा है। नाइमैक्स में $93 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जो खबरें आई हैं कि यूएस और ईरान के बीच में क्लोजिंग डील हो सकती है, यानी जो वॉर को लेकर असमंजस बना हुआ था, वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर जो चिंता थी वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं वॉर एंड होने की खबरें, डील होने की खबरों के बीच में ये रिएक्शन आते हुए दिखाई दिया है और ब्रेंट हमने $101 तक स्लिप होते हुए देखा। अब अगर जैसे ही कॉन्फर्मेशन आता है तो क्या प्राइसेस और नीचे जाएंगे, कितना नीचे जा सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। अमित बताइए पहले तो क्या राय आपकी, सिर्फ खबरों के बेसिस पे एक रिएक्शन स्टीप ऑलरेडी हम देख रहे हैं इस समय कच्चे तेल में 7% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है ब्रेंट, क्या व्यू है आपका? बिल्कुल। देखिए दीपाली, जैसे ही वो न्यूज आई कि सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं और एमयू साइन करने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्रूड ऑयल मैं स्क्रीन पे देख रहा था लगभग 95-9600 के आसपास के भाव थे और सडनली इसने 6% का लोअर सर्किट लगाया। अभी 9% सर्किट पे पैक है। जो इसका अहम सपोर्ट था 9500 का, 9500 रुपए का, वो ब्रीच किया है। मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में ये 7500 रुपए के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें धीरे धीरे करके सॉल्व हो रही हैं। तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अभी हाल फिलहाल इसके लिए नेगेटिव हो चुका है। हर उछाल पर बिकवाली की रणनीति ट्रेडर्स को अपनानी चाहिए। जब तक 95 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है 9500 रुपए का, तब तक इसमें बिकवाली करके चले। 7500 रुपए के टारगेट मेरे को आने वाले समय में इसमें लगते हैं। दीपाली, भूपेश, आपका भी सिमिलर व्यू है क्या? यहाँ से प्राइसेस फर्दर आप करेक्ट होते हुए देख रहे हैं कि इस समय भी आप देखिए एमसीएक्स पर क्रूड 9% नीचे है, 8800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और क्लियरली जो खबरें आई हैं वो डेफिनेटली सही दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से कमेंट आते हुए दिखाई दिए हैं कि 14 पेज का जो पॉइंट, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस पर जल्द साइन होते हुए दिखाई देंगे। अब ये पूरी डेवलपमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग रही, लेकिन अब इन डेवलपमेंट्स के बीच में, न्यूज फ्लो के बीच में, आप क्या ट्रेडर्स को स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं कच्चे तेल पर? जी नमस्कार दीपाली जी। मैं आज क्या है, सुबह अर्ली मॉर्निंग दो अदर मीडिया चैनल्स पर था। मैं वहां भी बार बार यही कह रहा था कि जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर की खबरें हैं ये प्राइसेस में ऑलरेडी दिखाई दे रही है, क्योंकि 10,200-400 वाला क्रूड 9,700 के नीचे सस्टेन कर रहा था और 9,700 अपने आप में एक मेजर लेवल था। और उसके नीचे अभी भी मैं कहूंगा कि बाजार अभी काफी नीचे आ चुका है। 8,826 का दाम है अभी, परंतु यहाँ से भी काफी गुंजाइश है अभी भी घटने की। तो मुझे लगता है बाजार 8,200, 7,300, 400 तक के भाव इसमें पूरी मई एंड तक मुझे लगता है कि संभावित लगते हैं। अगर शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी की बात करें तो शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी में बाजारों में 9,000 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी। 9,200 का स्टॉप लॉस लगाएं और नीचे में 8,500, 8,200 के लक्ष्य संभावित आजकल में हो सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट फ्यूचर नहीं कर सकते उन लोगों को सलाह रहेगी कि वे लोग ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं और ऑप्शन में भी एट द मनी की पुट खरीद के व्यापार कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं क्रूड पर बात करने के लिए, मेरे एसेट शेयर खान से। इमरान नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आप से समझना चाहेंगे, ये प्योरली जो फॉल हमने देखा ये सिर्फ और सिर्फ सीज फायर की खबरों के बेसिस पे है या फिर ट्रेडर्स अपने पोजीशंस समेटने की तैयारी पहले से कर रहे थे? क्या फैक्टर्स आप देखते हैं इस फॉल के पीछे? नमस्कार दीपाली जी। तो जो फैक्टर्स हैं, लाइक ऑलरेडी बाजार में देख रहे थे कि जैसे ट्रम्प ने बोला था कि वो ईरान के लाइक प्रोजेक्ट जो भी था नया वाला प्रोजेक्ट फ्रीडम, उसको कंक्लूड कर दिया था। एंड इवन व्हाइट हाउस से ये न्यूज़ था कि दे विल नॉट टेक एक्शन, मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईरान एज ऑफ नाउ, एंड दे विल गो फॉर द पीस डील। तो ये सारे इंडिकेशन थे। और अभी जो
लाइकली ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी जो बात चल रही है, तो उसमें ये है कि ईरान को शायद से लो ग्रेड यूरेनियम का वेपन ग्रेड के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन लो ग्रेड यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन हो जाएगी, तो दैट वो कमर्शियल है। तो ये सारी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। और देखा देखिए यूएस ये भी है कि यूएस जो भी उनके असेट्स फ्रीज हैं वो भी अनफ्रीज हो जाएंगे, तो ये सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और हमें लगता है कि ऑल दीज डेवलपमेंट शोज के प्राइसेस थोड़ा अगर WTI की बात करें तो WTI $88 तक आ सकता है, और अगर रूपी टर्म में बात करेंगे तो 8,000 से 7,800 तक का फॉल उस लेवल तक का फॉल देखा जा सकता है। इंडियन कंटेक्स्ट में एक और एडवांटेज ये रहेगा कि रूपी जैसे आज एप्रिशिएट हुआ है, तो गोइंग फॉरवर्ड हमको लगता है कि रूपी में और 1% का और एप्रिसिएशन आ सकता है, तो दैट वुड आल्सो बी सपोर्टिव फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये इमीडिएट लेवल्स आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, जो कि 7,800 या 8,000 ऑन M6 आपने जो जिक्र किया या फिर उसके बियॉन्ड भी प्राइसेस नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपसे पहले भी इनफैक्ट इमरान हमने ये बातचीत की है, बाकी एक्सपर्ट से भी की है, सबका कहना ये था कि जहां से प्राइसेस की जर्नी शुरू हुई थी वापस उन लेवल्स पर प्राइसेस शायद नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा हल्का जरूर होंगे अगर वॉर खत्म होती है तो। ऑलरेडी रिएक्शन हम देख रहे हैं, बट सवाल ये है कि 2026 में ऑलरेडी 75% प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से और ओवरऑल अगर जंग खत्म होती है तो कितना नीचे आ सकते हैं भाव, कहाँ सेटल हो सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये एक ग्रेजुअल ऐसा हमने जैसे पहले भी बात करी थी, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। अब हमें ये नहीं पता है कि ये तो आज सेंटिमेंटली प्राइसेस टूट गए हैं, बट कितना ये जो भी यूएस ईरान में जो भी डील होता है और कितना जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नॉर्मल ट्रैफिक वापस शुरू हो जाता है। ऑन एन एवरेज 120 से 140 शिप्स डेली पास होते थे प्री वॉर लेवल। अब वो नॉर्मलाइजेशन जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हमें वापस से 18 to 20 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल पैसेज के थ्रू मिल जाएगा, तो तब प्राइसेस वापस से काफी $80 या $75 तक आ सकते हैं। बट इसमें भी मुझे लगता है कि 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। तो प्राइसेस फॉर द टाइम बीइंग जो मैं 7,800 का लेवल बोल रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म में है कि हाँ, ये जैसे भी इस टॉक्स पे जो भी प्रोग्रेस होती है, तो अगर जितना भी प्रोग्रेस होता है तो मुझे लगता है कि प्राइसेस WTI में $88 तक और ब्रेंट में $95 तक आ सकते हैं। तो इंडियन टर्म में दैट शुड बी अराउंड 7,800 लेवल्स। ओके, तो ये बातचीत हुई कच्चे तेल के प्राइस रिएक्शन की, और डेफिनेटली नजरें बनी रहेंगी फर्दर प्राइस मूवमेंट पर भी। लेकिन जैसे हमारे बाकी दोनों एक्सपर्ट्स ने भी कहा, इमरान ने भी कहा कि यहाँ से भाव और नीचे आ सकते हैं, 7,800 8,000 के आसपास प्राइसेस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया इमरान आपका अपने व्यूज देने के लिए कच्चे तेल पर। सोने चांदी की भी बात कर लेते हैं, जहां पर रिएक्शन तेजी का हम देख रहे हैं आज के सेशन में। और इनफैक्ट सोने चांदी पर बात करें उससे पहले नेचुरल गैस पर भी बात करेंगे। अमित, नेचुरल गैस पर अपनी राय दीजिए। यहाँ पर तेजी का मोमेंटम हमने देखा था, अब यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं आप नेचुरल गैस के प्राइसेस को करंट लेवल से? बिल्कुल दीपाली, नेगेटिव ट्रेंड ऑलरेडी है। हमने देखा था कि 350 के आसपास के इसने हाई बनाए थे और वहां से नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिली, 230 के आसपास भाव हुए थे। थोड़ा सा रिकवरी आई है, ये शॉर्ट टर्म रिकवरी है। मेरे को लगा प्राइसेस ऊपर सस्टेन नहीं हो पाएंगे, बिकवाली करके चलना चाहिए। अब इसके देखा जाए तो अभी आज के लोएस्ट प्राइस के आसपास जो है कारोबार कर रहा है, डेज लो पे कारोबार कर रहा है, तो थोड़ा सा उछाल आने दीजिए 265 267 की रेंज में, वहां पे बिकवाली करनी चाहिए। 254 रुपए का टारगेट लगाना है और 272 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लेके चलना है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को नेचुरल गैस का जो प्राइसेस है वो 230 के आसपास तक भी जो है पॉसिबल है कि 230 के भाव भी इस एक्सपायरी में टेस्ट कर जाए। दीपाली, सोने और चांदी की, सोने के भाव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर घरेलू बाजार में इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी बनते हुए दिखाई दी है, उन्हीं खबरों के बेसिस पे जिन पर हम बातचीत ब्रेक में जाने से पहले कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि यहां से तेजी और कितनी एक्सटेंड होगी। पहले भूपेश आपका व्यू लेना चाहेंगे गोल्ड पर। हालांकि हमने पिछले काफी समय से टाइट रेंज में कारोबार होते हुए देखा है गोल्ड में, खासतौर से 4700 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, क्या व्यू है इन स्तरों से? जी देखिए, एक फंडामेंटल नजरिया ये रहेगा गोल्ड के विषय में कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो महंगाई पर एक डंडा चलेगा, महंगाई नीचे आएगी तो ब्याज की दरें भी नीचे आने की संभावना बढ़ेगी, और ब्याज की दरें नीचे आने की संभावना बढ़ेगी तो गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छा फिर से हार्ड एसेट में बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट जो युद्ध का है
वो देखने को मिलना चाहिए आगे भी। और अभी जो दाम 152-590 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर 150 एक बेंचमार्क लेवल समझ आता है, जिसके नीचे अभी बाजार रिसेंट में जाता हुआ समझ नहीं आता। और ऊपर की बात करें तो 155, 156 और 163, ये तीनों भाव आने वाले समय में संभावित लगते हैं। सिल्वर पर आपकी राय क्या रहेगी अमित? यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 6% के आसपास का उछाल है, घरेलू बाजार में 4% ऊपर भाव, कितने टिकाऊ लग रही है तेजी? तो दीपाली, आज के लिए तो ये मार्केट जो है अच्छा रहेगा ही। ओवरऑल शाम के सेशन में अपना मार्केट भी मेरे को लग रहा है 6% के आसपास का मोमेंटम दे सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो $77 के आसपास स्पॉट में मार्केट अभी कारोबार कर रहा है। $81 मेरे को लग रहा है नियर टर्म में इसमें देखने को मिल सकता है, और निचले स्तरों पे अगर हम देखें तो $74 इसके लिए अब एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। एमसीएक्स वायदे में अगर हम ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो जून वायदा सिल्वर मिनी लॉट में मैंने ट्रेड बनाया, क्योंकि भाव ऑलरेडी 4% तेज हो चुके हैं। तो मिनी सिल्वर 2,56,000 के आसपास आज एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 2,57 के आसपास का भाव है, 2,56 पे लेना है, 2,54 का जो है स्टॉप लॉस लगाना है, और आज के लिए 2,59,000 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो नीचे में 2,45,000, 2,40,000 शॉर्ट टर्म के लिहाज से अच्छे सपोर्ट रहेंगे, और ऊपर में कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में 2,80,000 के भाव भी इसमें हमको आगे देखने को मिल सकते हैं। दीपाली, ओके, बात अब बेस मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है, स्पेशली एक मोमेंटम स्ट्रांग देखने को मिल रहा है कॉपर में। हालांकि जिंक, लेड, निकल भी फ्लैट से पॉजिटिव साइड पर ही है। एल्यूमिनियम हालांकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी 1.5% नीचे है भाव। भूपेश, पहले कॉपर पर आपकी राय। जी, कॉपर की बात करें तो कॉपर में अभी भी वही स्टिल ग्रोथ वाली बात यहाँ पर भी लागू होती है। तो जैसे ही ग्रोथ की बात आएगी, वैसे ही कॉपर में भी अभी भी बुलिशनेस जारी है। यहाँ पर जो ट्रेंड है वो और मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में इंटैक्ट रहना चाहिए, और इसमें 1290 के आसपास अगर ये बाजार मिलता है तो आई थिंक इट कुड बी ए बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अपकमिंग डेज। और यहाँ 1280 का स्टॉप लॉस प्लॉट करें। अपसाइड में 1310 और 1320, 1330 ये सभी लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। जी, एल्यूमिनियम पर राय आपकी क्या रहेगी? डिप्स पे लेना चाहिए क्या अमित, या कोई और व्यू है? जो है परफॉर्म कर रहा है सभी बेस मेटल के कंपैरिजन में। ये डाउन जो है आज मार्केट हुआ है, बट मेरे को लग रहा है 365 रुपए के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। इवनिंग सेशन में मेरे को लग रहा है ये भी एक अच्छा जो है परफॉर्मर हो सकता है। 365 पे लेना है, 362 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और मेरे को लग रहा है शाम तक वापस 375 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई बेस मेटल्स की, जहां पर आज हालांकि मिक्स क्यूज देखने को मिल रहे हैं। एग्री बाजार की तरफ रुख कर लेते हैं, और सबसे पहले स्पाइसेस का पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उस पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी लेते हैं। इस समय जीरा, धनिया, टर्मरिक तीनों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, 1 से 1.5% की। क्या राय भूपेश, स्पाइसेस के पैक पर को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? जी, मेरी तरफ से सबसे पॉजिटिव काउंटर धनिये का रहेगा। यहाँ पर धनिये में 13,100 का दाम है अभी जून वायदा का। यहाँ 12,900 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें अपसाइड के जो लक्ष्य हैं वो 13,400, 13,700 तक पॉसिबल रहेंगे। वहीं आज जीरे में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। भाव 20,600 510 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भाव 20,600 के ऊपर निकलते हैं तो यहाँ भी एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बन सकती है, और इसमें 20,600 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह रहेगी। एलसीए मार्केट नीचे में बॉटमिंग आउट प्रोसेस में अभी प्रोसेस हो चुका है। मुझे लगता है कि 19,700, 19,600 के बीच एक इसका एक बेस बनना चाहिए। ओके, और कॉटन सीड ऑयल के पर अमित और नीचे जाते हुए देख रहे हैं क्या? प्राइसेस अंडर प्रेशर है आज के सेशन में? देखा जाए तो कॉटन सीड जो है पूरे एनसीडीएक्स में आज माइनस दिखाई दे रही है। जून वायदा मेरे सामने लगा हुआ 3447 का ट्रेड हो रहा है। मेरे को लग रहा है 3420, 3410 की रेंज में कहीं पे भी लिया जा सकता है। 1 से 2 दिनों में वापस फिर से 3500 रुपए के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 3380 का। ठीक है, तो डिप्स पर ले सकते हैं 3380 के स्टॉप लॉस के साथ कॉटन सीड ऑयल के इस समय 3447 पर ट्रेड करते हुए। शुक्रिया भूपेश और अमित आप दोनों का ही आने के लिए शो में और स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।